तो लास्ट पार्ट में अलग अलग टाइमलाइन के दो ओमनीपोटेंट्स आते हैं, जिसमें से एक होता है ओमनीपोटेंट वजीटा और दूसरा होता है ओमनीपोटेंट ब्रोली। लेकिन ओमनीपोटेंट गोकू गलती से ब्रोली के नेक पे हमला कर देता है, जिससे कि ब्रोली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और अब उसके आगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही स्टोरीज और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियो उसमें सबसे पहले मिल सके। खैर, तो ब्रोली पूरी तरीके से बौखला चुका था, उसकी पावर लेवल्स बढ़ते ही चली जा रहे थे। ब्रोली ने पहले तो अपने इर्द गिर्द का डायमेंशन ब्रेक कर दिया होता है, पूरी तरीके से शैटर करके रख दिया होता है। गोकू कहता है, ओमनीपोटेंट गोकू, ये तुमने क्या कर दिया? ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, अब इसे रोक पाना इम्पॉसिबल है। इस ब्रोली की रॉ पावर तो देखो, ये कितना पावरफुल है, इसे कैसे रोका जाएगा आखिर? ओमनीपोटेंट गोकू कहता है, चिंता मत करो, इसे संभालना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। काफ़ी सारे ऐसे मॉडल्स देखे हैं मैंने। ऐसा बोल करके ओमनीपोटेंट गोकू अपनी ट्रू फॉर्म में ब्रोली के सामने आ जाता है और कहता है, तो मेरी टाइमलाइन में भी काफ़ी होनहार थे, काफ़ी स्ट्रांग थे, लेकिन मुझे तुम्हें मारना पड़ गया था क्योंकि तुम मेरे काम में टांग अड़ा रहे थे। और फिर से तुम मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हो, भले ही तुम दूसरी टाइमलाइन के क्यों ना हो। तो दोबारा से मुझे वो चीज़ करनी पड़ेगी। ऐसा बोल करके ओमनीपोटेंट गोकू ब्रोली के ऊपर वार करने जाता है और काफ़ी सारे अटैक मारता है ब्रोली के ऊपर। तो वही अंजाम होता है जो कि वीस के साथ हुआ था। ब्रोली को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी जगह पे एज इट इज़ खड़ा रहता है। उसे रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे गोकू ओमनीपोटेंट गोकू कितने ही वार क्यों ना कर ले उसके ऊपर। ओमनीपोटेंट गोकू पीछे हटता और कहता है, हाँ, लगता है तुम इतने आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हो। कोई नहीं, मुझे अच्छे अच्छे लोगों को झुकाना आता है, तो फिर तुम क्या चीज़ हो? तब ओमनीपोटेंट गोकू पीछे हटता है और दोनों हाथों में अपने एक स्पिरिट बॉम्ब बनाता है। जैसे ही वो स्पिरिट बॉम्ब ब्रोली के ऊपर फेंकता है ओमनीपोटेंट गोकू, ब्रोली उस स्पिरिट बॉम्ब को सक कर जाता है। लिटरली वो उस स्पिरिट बॉम्ब को एब्जॉर्ब कर जाता है अपने अंदर, जिसके बाद ब्रोली का साइज और भी बड़ा हो जाता है। ब्रोली हंसने लगता है और कहता है, हाँ, ये टाइमलाइन काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन इसको मैं ऐसा रहने नहीं दूंगा। ऐसा बोल करके एक ब्रोली दोबारा से चीखता है, तो उसके मुंह से बीम निकलती है और वो बीम बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। वो बीम जैसे ही ओमनीपोटेंट गोकू से टकराती है, ओमनीपोटेंट गोकू इंस्टेंटली धराशायी हो जाता है और अपनी बेस फॉर्म में आकर के वहीं पे गिर जाता है। ब्रोली की एक बीम में इतनी पावर थी कि ओमनीपोटेंट गोकू नहीं संभाल पाता। ब्रोली अभी भी रुका नहीं था, उसकी पावर स्टिल बढ़ती ही चली जा रही थी। वो कहीं पे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने रियलिटी, टाइम, स्पेस, हर चीज़ को तोड़ मरोड़ कर रख दिया था उस यूनिवर्स में। उस जगह की पावर लेवल्स इतनी ज़्यादा हो गई थी कि गोकू, वजीटा, गोहान इनकी बॉडी अब और ज़्यादा नहीं सह सकती थी। उनको पेन होना स्टार्ट हो जाता है। उनकी बॉडी धीरे धीरे ऐसा लगता है कि डिसअपीयर हो रही हो। उनकी बॉडी के जो स्किन होती है, जो मसल्स होती हैं, वो बाहर निकलने लगी थी। उनकी मॉर्टल बॉडी सह ही नहीं सकती थी वो पावर को। जेनो जैसे ही ये देखता है, जेनो ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट, इन मॉर्टल्स को यहाँ से ले जाओ, ये मॉर्टल्स यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लेकिन लॉर्ड जेनो, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। इस ब्रोली को देखिए, ये आउट ऑफ कंट्रोल है, ये सब कुछ ख़त्म कर देगा। अगर मैंने आपको अकेले छोड़ा तो आपको भी मार डालेगा। जेनो कहता है, मुझे पता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये मॉर्टल्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। हर हर टाइमलाइन में यही मॉर्टल्स हैं जो कि सबसे शक्तिशाली हैं, और इस टाइमलाइन के भी यही मॉर्टल्स ऐसे होंगे जो कि कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे अपनी टाइमलाइन को ठीक करने का और सब कुछ ठीक करने का, पहले जैसे करने का। इनको यहाँ से ले जाओ, ये मेरा आदेश है ग्रैंड प्रीस्ट। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, नहीं लॉर्ड जेनो, मैं आपको अकेला छोड़ करके नहीं जाने वाला, या तो फिर आप भी मेरे साथ चलिए। जेनो कहता है, नहीं, मेरी बात मानो ग्रैंड प्रीस्ट, अगर तुम इन मॉर्टल्स को यहाँ से नहीं ले गए तो ये मारे जाएंगे,
और इस टाइमलाइन को बचाने वाला कोई भी नहीं बचेगा। गोकू, वेजिटा और गोहान चीख रहे होते हैं, उनकी बॉडी धीरे धीरे अलग हो रही होती है और वो इतना ज़्यादा पेन में होते हैं कि उनका दिमाग ही बंद हो जाता है। वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं और वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। ज़ेनो कहता है, बस बहुत हो गया ग्रैंड प्रीस्ट, जाओ, ये मेरा आदेश है वरना मैं तुम्हें ही ख़त्म कर दूंगा। जिसके बाद में ग्रैंड प्रीस्ट के पास में और कोई चारा नहीं बचा था। ग्रैंड प्रीस्ट गोकू, वेजिटा, गोहान के पास जाता है और उनको एक बबल में रैप कर देता है, एक आर्टिफिशियल बबल जिसके अंदर का एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा माइल्ड हो। इसी के साथ साथ ग्रैंड प्रिस्ट की नज़र जाती है बीरस पे। बीरस भी इतनी ज़्यादा पावर को नहीं सह पा रहा था, तो ग्रैंड प्रिस्ट बीरस को भी वहाँ से ले जाता है एक सेफ जगह पे, एक दूसरे यूनिवर्स में, जहाँ पे वो सभी बीइंग्स रिकवर कर सकें। अब ब्रोली के सामने केवल 2 बीइंग्स थे ब्रोली को रोकने के लिए, ये पहला ज़ेनो और दूसरा ओमनीपोटेंट गोकू। ओमनीपोटेंट गोकू खुद ज़मीन में पड़ा हुआ था, केवल ज़ेनो ही खड़ा था। ज़ेनो कहता है, "हाँ, अब मेरे ऊपर है सब कुछ। अगर मैंने इस ब्रोली को नहीं रोका तो सब तहस नहस हो जाएगा, एक वॉर स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। नहीं, मैं अपने मल्टीवर्स को, अपनी टाइमलाइन को बचाऊंगा।" ऐसा बोल करके ज़ेनो अपनी ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ब्रोली के सामने आ जाता है। ब्रोली कहता है, हाँ, तुम मेरी पावर लेवल देख पा रहे हो? मेरी पावर लेवल के सामने तो मुझे तुम्हारी एनर्जी सेंस भी नहीं हो रही है। तो मैं तुम्हें अपनी उंगलियों के बीच में मसल सकता हूँ। तुम इतने छोटे हो। हाँ, तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई मेरे सामने आने की, मुझसे पंगा लेने की? अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या होता है असली पावर। असली रॉ पावर किसे कहते हैं, जो कि तुम जैसे ऐरे गहरे ओमनीपोटेंट्स कभी अपनी ज़िंदगी में भी अचीव नहीं कर पाएंगे। हा हा। ऐसा बोल करके ब्रोली इंस्टेंटली ज़ेनो के सामने आ जाता है। ब्रोली का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन स्टिल वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, इतना ज़्यादा फास्ट कि ज़ेनो भी देख या सेंस नहीं कर पाता ब्रोली को। ब्रोली इतनी जल्दी उसके सामने आ जाता है। ज़ेनो इससे पहले कि कुछ रिएक्ट कर पाता, ब्रोली ज़ेनो को अपने हाथों में ग्रैब कर लेता है और कहता है, बताओ तुम कैसे मरना पसंद करोगे, मेरे हाथों के बीच में क्रश हो करके, मेरी की ब्लास्ट से, या फिर मेरी हाइपर बीम से, जिससे कि तुम इस एग्जिस्टेंस से ही इरेज हो जाओगे। ज़ेनो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता ब्रोली के ऊपर। ब्रोली कहता है, कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो तुम, कुछ भी असर नहीं होगा उसका मेरे ऊपर। तुम कितना ही छटपटा लो, लेकिन मेरे हाथ से नहीं छूट सकते। तभी ब्रोली के हाथों में कामेहामेहा मारता है ओमनीपोटेंट गोकू, और उस कामेहामेहा को खाने के बाद में ब्रोली को अपना हाथ हटाना पड़ता है ज़ेनो से, और ज़ेनो छूट जाता है। जैसे ही ज़ेनो को मौका मिलता है, वो ब्रोली के पीछे चला जाता है, और ज़ेनो ब्रोली के बैक पे वार करने ही वाला होता है कि तभी ब्रोली वहाँ से गायब होकर के दूर हो जाता है। ज़ेनो कहता है, हाँ, ये बहुत फास्ट है। ओमनीपोटेंट गोकू ज़ेनो के बगल में आता और कहता है, इसको ऑफ गार्ड पकड़ना काफ़ी मुश्किल है। एक तो ये इतना ज़्यादा बड़ा है साइज़ में, इसकी पावर्स इतनी ज़्यादा हैं, ऊपर से ये इतना फास्ट भी है, इसकी तो कोई कमज़ोरी ही नहीं दिख रही है मुझे। ज़ेनो कहता है, हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि एक कमज़ोरी है इसकी। ओमनीपोटेंट गोकू पूछता है, क्या? तो ज़ेनो कहता है, नो डाउट ये बहुत फास्ट है और पावरफुल भी, लेकिन ये स्मार्ट नहीं है। हमें किसी तरीके से इसको ऐसी जगह पे ट्रैप करना होगा जहाँ से ये बाहर ना निकल पाए। इसको हरा पाना ना मेरे बस में है, ना तुम्हारे बस में है, इवन किसी के बस में नहीं है। इसकी पावर्स देख रहे हो, ये सब कुछ एक बार में ख़त्म कर सकता है, और इसी के साथ साथ इसकी पावर्स बढ़ती ही जा रही हैं। हमें नहीं पता इसकी पावर्स की लिमिटेशंस क्या है, ये कितना पावरफुल हो सकता है और ज़्यादा।
हमें इसे कहीं पे कैद ही करना होगा, वही सबसे बेस्ट तरीका होगा इससे निपटने का। ओमनीपोटेंट गोकू कहता है, हाँ लेकिन कहाँ पे? क्या तुम्हें लगता है कि ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट करती है जो कि इसकी पावर्स को सह सके? हम इसे चाहे किसी डायमेंशन में कैद कर दें या फिर किसी यूनिवर्स में कैद कर दें, ये उस जगह को चीर करके फाड़ करके बाहर निकल आएगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी चीज़ उसको बाउंड कर सकती है, इवन टाइम भी इसे नहीं रोक सकता है। तो फिर आखिर ये किस चीज़ से रुकेगा? जेनो कहता है, वही सोचना पड़ेगा, हमें यही दिमाग लगाना पड़ेगा कि आखिर इसको कहाँ पे बाइंड किया जा सकता है, इसकी क्या कमज़ोरी है। जेनो और ओमनीपोटेंट गोकू ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी ब्रोली इन दोनों के पीछे आ जाता है और इनको गले से पकड़ करके उठा देता है। ब्रोली कहता है, हाँ तो मुझे कैद करने की बात कर रहे थे, मुझे कहाँ कैद करोगे? मैं टाइम और स्पेस के साथ में खेल सकता हूँ, मैं टाइम लाइन्स को अपनी उंगली पे नचा सकता हूँ। मुझे क्या ही चीज़ बाइंड कर सकती है आखिर? मुझे कुछ नहीं रोक सकता, मेरी कोई कमज़ोरी नहीं है। खैर वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड प्रीस्ट को कोई सेफ जगह मिल ही नहीं रही थी गोकू, वजीटा, गोहान और बीरस के लिए। तो फिर वो उन्हें ले करके सुपर शेनरॉन के पास चला जाता है, आई मीन सुपर ड्रैगन बॉल्स के पास में। जिसके बाद गोकू, वजीटा और गोहान को होश आता है। जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो देखते हैं कि वो ब्रोली के पास में नहीं है, तो वो खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ब्रोली मर गया। गोकू खड़ा होकर कहता है, हाँ ब्रोली मर गया? ओमनीपोटेंट गोकू ने उसे मार दिया? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वो अभी जिंदा है और वो लॉर्ड जेनो और ओमनीपोटेंट गोकू से फाइट कर रहा है। मैं तुम लोगों को यहाँ पे इसलिए लेकर के आया हूँ क्योंकि लॉर्ड जेनो ने मुझे आदेश दिया था तुम्हें यहाँ पे लाने के लिए। तुम लोग मर जाते अगर वहाँ पे रहते तो। ब्रोली की एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि तुम्हारी मॉर्टल बॉडी सह नहीं सकती थी। गोकू कहता है, नहीं हमें वहाँ पे जाना है, हम वहाँ पे जाएंगे और मदद करेंगे लॉर्ड जेनो की, वो अकेले उस ब्रोली को नहीं हरा सकते। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ हाँ तुम तो जैसे बहुत ही मदद कर लोगे उनकी, तुम्हारी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट उनके सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हें तुम्हारे वहाँ पहुँचते ही ब्रोली तुम्हें ख़त्म कर देगा, तुम उसकी एनर्जी भी नहीं सह सकते हो, तुम उसे कैसे ही रोक पाओगे? गोकू कहता है, वाह सारी दिक्कत ये मॉर्टल बॉडी की है, अगर हमारे पास में एक ओमनीपोटेंट बॉडी होती तो फिर हम कुछ कर सकते थे। गोकू ने इतना बोला ही होता है कि तभी उसकी नज़र जाती है सुपर ड्रैगन बॉल्स पे। गोकू कहता है, हो लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, यहाँ पे सुपर ड्रैगन बॉल्स हैं, क्या हम इससे ये विश कर सकते हैं कि हमारी बॉडी ओमनीपोटेंट बॉडी बन जाए मॉर्टल बॉडी से, ताकि हम मरे ना ब्रोली के सामने? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, बेवकूफ़ हो क्या? तुम सुपर शेनरॉन की विश को केवल इस चीज़ पे वेस्ट कर दोगे ताकि तुम्हारी बॉडी इमॉर्टल बन जाए? नहीं, ये चीज़ नहीं हो सकती। वजीटा कहता है, लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, हमारे अलावा और कोई होप नहीं है इस टाइमलाइन की, और अगर ये टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो गई तो फिर इस सुपर शेनरॉन की विश का करेंगे क्या आप? मैंने अनकॉन्शियस होने से पहले सुनी थी लॉर्ड जेनो की बात, वो कह रहे थे कि ये मॉर्टल्स ही इस टाइमलाइन की आखिरी होप है, और हम चाहते हैं कि आप हमारी बॉडी को इमॉर्टल बना दें, एक ऐसी बॉडी बना दें जो कि ओमनीपोटेंट्स के सामने और गॉड्स के सामने खड़े होने का हमें पोटेंशियल दे दे। उसके बाद में अपने दुश्मनों से हमें कैसे निपटना है ये मुझे पता है, हम लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, वो कुछ भी हो, मैं ये विश पूरी नहीं होने दे सकता तुम्हारी। बीरस कहता है, लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं इन मॉर्टल्स को अपॉर्चुनिटी नहीं दे करके। ये मॉर्टल्स वाकई में अपने अंदर काफ़ी पोटेंशियल होल्ड करते हैं और समय समय पे ये चीज़ प्रूफ करते भी रहे हैं। इतने सारे टाइमलाइंस के बीइंग को देख करके भी आपको ये विश्वास नहीं हो रहा है कि ये इस टाइमलाइन को बचा सकते हैं? मुझे तो इनके ऊपर पूरा विश्वास है। अगर मैं आपकी जगह होता तो फिर मैं अब तक सुपर शेनरॉन से ये विश मांग भी चुका होता। ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर अब प्रेशर आ जाता है। एक तरफ जेनो जो कि
मरने की कगार पे था। दूसरी तरफ ग्रैंड प्रीस्ट जो कि समझ नहीं पा रहा था उसे करना क्या है, लेकिन वो गोकू की बात मानने के लिए रेडी हो जाता है। वो सुपर शैंडलॉन को समन करता है और उनसे ये विश मांगता है कि इन तीनों मॉर्टल्स की बॉडी एक ऐसी बॉडी बन जाए जो कि ओमनीपोटेंट्स और गॉड्स तक के अटैक को सह सके। खैर, वहीं ब्रोली ओमनीपोटेंट गोकू और जेनो इन दोनों को ही ख़त्म करने वाला होता है पूरी तरीके से। ब्रोली कहता है बस बस तुम दोनों हो मेरे रास्ते पे। तुम दोनों को ख़त्म करने के बाद में ये सब कुछ मेरा है। ये टाइमलाइन, ये मल्टीवर्स और इस टाइमलाइन से कनेक्टेड जितनी भी टाइमलाइन्स हैं वो सब कुछ मेरा है। जेनो और ओमनीपोटेंट गोकू तो अब अपने आप को छुड़ाने की भी कोशिश नहीं कर रहे होते। उन्हें पता था कि वो मर गए हैं और कोई ऑप्शन नहीं उनके पास। तभी एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल से फ्रीज़ा निकलता है। फ्रीज़ा कहता है बस बहुत हुआ ब्रोली, अब तुम मेरे वश में हो। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा ब्रोली के पास में एक बैंड फेंकता है जो कि जा करके उसके नेक से अटैच हो जाता है। फ्रीज़ा कहता है बस तुमने बहुत कहर मचा लिया, अब और नहीं, अब तुम मेरे वश में हो। फ्रीज़ा के हाथ में एक बटन होती है। फ्रीज़ा जैसे ही उस बटन को दबाता है, ब्रोली जेनो और ओमनीपोटेंट गोकू को छोड़ देता है और चीखने लगता है ज़ोरों से। वो अपने हाथों की मदद से उस बैंड को अपने नेक से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन काफ़ी कुछ कोशिश करने के बावजूद भी वो उस बैंड को तोड़ नहीं पा रहा होता। पता नहीं आखिर वो बैंड किस चीज़ से बना होता है। फ्रीज़ा कहता है हाँ, तुम कुछ नहीं हो, तुम बस एक जानवर हो और तुम्हें वश में करना मुझे आता है अच्छे से। तुम किसी लायक नहीं हो, तुम्हारी यही औकात है मेरे सामने। अब अपनी बेस फॉर्म में आओ। लेकिन तभी ब्रोली चीखना बंद कर देता है और ज़ोरों से हंसने लगता है। फ्रीज़ा कहता है मैंने कहा अपनी बेस फॉर्म में आओ। तो ब्रोली उस बैंड को खींचता है और तोड़ देता है एक ही बार में। ब्रोली कहता है कैसा लगा मेरा मजाक? अब तुम्हारा कोई भी डिवाइस मुझे बाउंड नहीं कर सकता। ऐसा बोल करके ब्रोली तुरंत जा करके फ्रीज़ा को पकड़ लेता है और उसको अपनी मुट्ठी में ही क्रश कर देता है। जिसके बाद ब्रोली दोबारा से ज़ोरों से हंसने लगता है। जेनो कहता है इसको रोकने का कोई भी तरीका नहीं है, ये अनस्टॉपेबल बीस्ट है, इसे फ्रीज़ा भी नहीं रोक पाया। मुझे लगता है कि यहाँ से भागने में ही भलाई है। जेनो और ओमनीपोटेंट गोकू वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी ब्रोली उनके सामने आता और कहता है रुक जाओ, तुम्हारे साथ में अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है मेरा। ऐसा बोल करके ब्रोली दोबारा से उनको पकड़ लेता है। लेकिन तभी ब्रोली को एक आवाज़ आती है जो कि गोकू की होती है। गोकू कहता है रुक जाओ, उन्हें छोड़ दो। अगर तुम्हारी हैसियत है तो फिर मुझसे लड़ो और मुझे अपने हाथों में पकड़ के दिखाओ। ब्रोली कहता है हाँ, किसकी इतनी ज़रूरत है जो कि मेरे को चैलेंज कर रहा है। ऐसा बोल करके ब्रोली जैसे पीछे मुड़ता है तो पीछे गोकू खड़ा होता है। ब्रोली की हंसी छूट जाती है उसे देख करके। गोकू कहता है तुम्हें मुझे देख करके हंसी आ रही है, लेकिन मेरी फॉर्म को देख करके नहीं आएगी। ऐसा बोल करके गोकू रेज करता है तो फिर वो एक नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। गोकू की जो आधी बॉडी होती है वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी होती है, लेकिन जो आधी बॉडी होती है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क लग रही होती है। गोकू कहता है इस फॉर्म को तो मैं काफ़ी समय से यूज़ करना चाह रहा था, लेकिन मेरी मॉर्टल बॉडी अलाउ नहीं कर रही थी इसे यूज़ करने के लिए। अब क्योंकि मेरे पास में एक इमॉर्टल बॉडी है, मैं इस फॉर्म को यूज़ कर सकता हूँ। इसका नाम है फॉरबिडन इंस्टिंक्ट। तो आखिर क्या गोकू अपनी फॉरबिडन इंस्टिंक्ट की मदद से ब्रोली को हरा देगा या फिर नहीं, या फिर ब्रोली अपनी पावर्स को और भी ज़्यादा बढ़ा लेगा और गोकू को ख़त्म करके रख देगा? और आखिर वजीटा गोहान का क्या, उनके पास में कौन सी पावर्स आई हैं? वेल ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।